अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब वो कुछ इस तरह से है, घरेलू मुलाजमा का केस था, वो आपके सामने आया भी होगा। फातिमा बच्ची जिसकी हवेली पे डेथ हुई, मैंने इस हवाले से आपको डिटेल्स दी थी, लेकिन अब उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। बच्ची की जो रिपोर्ट है वो इस वक्त कंफर्म हो चुकी है। पहले जो रिपोर्ट आई थी वो कंफर्म नहीं थी। पहले जो रिपोर्ट आई थी वो कंफर्म नहीं थी नाजरीन, तो इस वजह से मैंने जरूरी नहीं समझा कि पहले वो उसकी कंफर्मेशन हो जाए तब भी मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट में बहुत ही दिल दहला देने वाले इंकशाफ हैं जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और मैं आपको सबसे पहले इस रिपोर्ट को आपको बताने से पहले मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे मुल्क में इंसाफ की सूरत हाल ये है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अब तक जो असर रसूख वाले लोग होते हैं वो अपनी अप्रोच लड़ा के और इस तरह के अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी जान बचा के निकल जाते हैं, और इसी वजह से ही ऐसी वाक़यात पेश आते हैं। इस रिजवाना बच्ची जैसे वाक़यात, फातिमा बच्ची जैसे वाक़यात और ऐसे हज़ारों वाक़यात। एक अहम बात भी बताते चलूँ तो ये ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये जो रिपोर्ट ही नहीं होते। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, ये तो चंद वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं और इन बच्चों को इंसाफ शायद ही कुछ बच्चों को मिल जाता हो, लेकिन जहाँ पे असर और रसूख वाली बात आ जाए तो वहाँ पे इंसाफ बड़ा मुश्किल से मिलता है। और मेरी ये दुआ है कि इस बच्ची को इंसाफ मिले जिसके साथ इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है कि जो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ किए गए हैं। बहुत ही हैरान कुन इंकशाफ हैं। और इस इंकशाफ, ये सारी इस खबर की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये वो बच्ची है, ये सारा वाक़या क्या था। जो नाज़रीन हुआ कुछ इस तरह से था कि इस बच्ची ये हवेली पे काम करती थी, रानीपुर में ये एक हवेली पे काम करती थी, और मुबैना तौर पे बताया गया कि ये असद शाह पीर के घर काम करती थी। और इसी तरह की और बहुत सी बच्चियाँ थी जो वहाँ पे काम करती थी घरेलू मुलाजमा के तौर पर। तो उन बच्चियों के हवाले से भी बहुत अहम इंकशाफ आए हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में इसको कवर कर दूंगी कि और लोग जो सामने आए हैं उनके क्या इंकशाफ है। उन्होंने भी बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं इस पीर साहब पे जो उन्होंने इतना घिनौना काम सर अंजाम दिए, और ऐसे लोगों पे लानत हो जो इतने घटिया काम सर अंजाम देते हैं और इतनी मासूम सी फूल सी बच्चियों के साथ। इसकी वालदा फिर आके कहती है कि मुझे ये हम पीर अमीन के मुरीद थे, तो इन्होंने हमें कहा कि मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है, आके आप इसको लेके जाएं। हम लोग को कहती है कि लेने जाते हैं तो हमारी बच्ची जो है वो हमें ज़िंदा नहीं मिलती, बच्ची की डेथ हो चुकी होती है। और जो बच्ची है वो उसकी वीडियोज़ जब वायरल होती हैं देखा जाता है कि वो किस तरह से फर्श पे तड़प तड़प के अपनी जान दे रही है, और ये बदबख्त और ये खबीस शख्स बेड पे लेटा हुआ है और आके इसको घसीटता है, और आसपास से उसके घर के लोग भी गुजर रहे होते हैं और वहीं पे उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं उस बच्ची के। और उस बच्ची की वालदा आगे बताती हैं कि जब मैंने अपनी बेटी को गुस्ल दिया तो उस वक्त भी मैंने बहुत अहम चीज़ें देखी कि मेरी बच्ची की बाजू टूटी हुई थी, उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, उसकी आंखों पे निशान थे, उसके जिस्म पे ज़ख्म थे। वो हैरान कुन इंकशाफ करती है। और फिर बाद में जब ये वाक़या हाईलाइट होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आता है और रिपोर्ट करना होना शुरू होता है, तो ये सारी तफसीलात खुलती हैं। और ये केस छोटा मोटा केस नहीं है, जैसा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का केस था, उसमें जब हैरान कुन इंकशाफ हुए और बहुत से लोगों के नाम सामने आए, ये भी उसी तरह का केस है, इसमें भी बहुत से इंकशाफ होना भी बात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानिब मैं बढ़ती हूँ और मैं आपको हैरान कुन इंकशाफ इसमें बताती हूँ, आप सुन के आपका दिल दहल जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकूंगी। मतलब इस दरिंदे शख्स ने, असद शाह ने और इसकी बीवी ने इस कदर इस मासूम बच्ची पे जुल्म किया है। अब ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, ये 7 रुकनी डॉक्टर्स पे मुश्तमिल थी, ये मेडिकल टीम जिसने इस बच्ची का पोस्टमार्टम किया। ये लोग 11 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं दिन में, और वहाँ पे बच्ची की कब्र कुशाई शुरू होती है, तकरीबन 1 बजे तक मुकम्मल होती है। और वो पोस्टमार्टम करते करते सारी चीज़ें सैंपल वगैरह लेते उनको टाइम लग जाता है, और फिर बच्ची को दोबारा दफना के वो लोग और 4 बजे वहाँ उस कब्रिस्तान से रवाना हो जाते हैं। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई तो 7 जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस पर साइन भी किया, और इब्तदाई ये रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि मुलाजमा फातिमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफ सामने आए हैं। चेयरमैन मेडिकल बोर्ड डॉक्टर अकील कुरैशी के दस्तखत से इब्तदाई रिपोर्ट जारी की गई है, और मेरी दुआ है कि ये इब्तदाई रिपोर्ट हरगिज़ इसमें कोई तब्दीली ना आए, ऐसी की ऐसी ही रहे और इस बच्ची को इंसाफ मिले। रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा का जिस्म गलने की इब्तदाई मरहले में था। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा का चेहरा एक तरफ से नीला और दूसरी जानिब से हरा हो चुका था। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। जैसा कि उसकी वालदा ने भी कहा कि मेरी बच्ची के जिस्म पे हर तरफ निशानात थे, सीने पे, उसके टांग पे, उसके हाथ पे जलने के निशानात थे, उसकी आंखों पे। अब आंख, कमर, पेशानी, पाँव, घुटने और हाथ पर भी निशानात थे। ये उस रिपोर्ट में कहा गया। चेयरमैन मेडिकल बोर्ड डॉक्टर अकील कुरैशी के दस्तखत से इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ अज्जा को माइक्रोबायोलॉजी के लिए भेजा गया। अब उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्ची के साथ ज्यादती भी हुई है।
और बहुत इस तरह के इंकशाफ हुए हैं जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकती। बहुत ज़्यादा बच्ची पे जुल्म हुआ है और डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि बच्ची की आंखों पे जो ज़ख़म थे वो मौजूद थे, बच्ची के जिस्म पे ज़ख़म मौजूद थे, सीने पे, बैक पे, और बच्ची की जो बॉडी थी वो तकरीबन डिकम्पोज की जानिब ही मरहला जो था वो शुरू हो चुका था। और मज़ीद अब इसमें इंकशाफ होने हैं। फोरेंसिक के लिए भी मज़ीद जो सैंपल्स थे वो लिए जा चुके हैं और उसको भिजवा दिया गया है। और मज़ीद देखें कि इस हवाले से क्या नई अपडेट्स आती हैं। तो ये जो अब तक के इंकशाफ है ये बहुत हैरानकुन है। और पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है जिसमें ये वाज़ेह हो चुका है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी। और इसी तरह की और भी बहुत से वाक़ये पेश आए हैं कि असद शाह इस गंदे और गलीज़ शख्स ने और भी बच्चों को इस तरह का निशाना बनाया होगा। और बहुत से इंकशाफ और भी हुए हैं जिन लोगों ने आके किए हैं इस हवाले से। मज़ीद इस तरह की अब तक की इस फ़ातिमा बच्ची के केस में यही ही पेशरफ़्त थी। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह।